सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। और इस वीडियो में डिस्कस करूंगी प्रश्नीकरण कौशल को। इससे पहले कि मैंने सारी जो स्किल्स हैं उनको शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किया हुआ था, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि वो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल कौन सी हैं जो एक टीचर को यूज करनी चाहिए। तो फर्स्ट है स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, सेकंड है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, थर्ड है स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल, फोर्थ स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग जिसकी आज हम डिस्कस करेंगे, स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, सेवंथ स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन, स्किल ऑफ क्लोजर ऑफ लेसन, स्किल ऑफ रिस्पॉन्स मैनेजमेंट। तो ये 10 आपकी इंपॉर्टेंट स्किल है। वन बाय वन मैं हर एक स्किल को डिस्कस करूंगी। ये फोर्थ स्किल है प्रश्नीकरण कौशल, जिसे इंग्लिश में स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग कहते हैं। प्रश्नीकरण आप समझ सकते हैं कि ये प्रश्नों की बात हो रही है। प्रश्नीकरण कौशल का अभिप्राय प्रश्न पूछने की एक कला से है। कक्षा में छात्रों को प्रश्न के माध्यम से पाठ के प्रति एकाग्र किया जाता है। आपने देखा होगा जब डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता है तो जो टीचर होता है सबसे पहला क्या काम करता है कि वो क्वेश्चन करना स्टार्ट करता है, क्योंकि क्वेश्चन करने से क्या होता है, जो बच्चों का जो कंसंट्रेशन जो इधर उधर मूव कर रहे हैं वो डिसिप्लिन में आ जाते हैं और एक टीचर को सुनने लगते हैं। तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए बहुत ही अच्छा अगर कोई स्किल है तो वो है प्रश्नीकरण कौशल, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। प्रसिद्ध दार्शनिक और विचारक सुकरात ने इस कौशल को महत्वपूर्ण बताया था, क्योंकि उनकी जो इसकी खोज की थी वो इन्होंने ही की थी। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला था कि अगर आप टीचिंग करते हैं तो टीचिंग के टाइम पे क्वेश्चनिंग स्किल का यूज करना बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है बच्चों के लिए और ये काफी इंपॉर्टेंट होती है। प्रश्न पूछना एक कला है, शिक्षक को इस कला का संपूर्ण ज्ञान का होना आवश्यक है। प्रश्न पूछने की कला को प्रश्नीकरण कौशल कहते हैं। तो जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन करने की भी एक स्किल होती है कि हम जब पढ़ा रहे हैं तो स्किल का कैसे यूज करेंगे, कब हमको क्वेश्चन को पुटअप करना है, कैसे हम रिस्पॉन्स मैनेजमेंट करेंगे, कैसे हर बच्चे को हम ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करेंगे। तो ये एक स्किल है जिसको कि एक टीचर्स को आना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं उन्हीं बच्चों से क्वेश्चन करते हैं जिनको आता होता है, जो वीक स्टूडेंट होते हैं उन पर ध्यान ही नहीं देते। तो ये बहुत ही बैड जो है सिचुएशन होती है क्लास में, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चे को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे और जो आपका जो क्लास होगा वो डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि हर एक बच्चे के अंदर एक ये भावना आ जाएगी कि ये मैम ये सर उन बच्चों को ज़्यादा मानते हैं जो कि ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या जिनको ज़्यादा आता है, और वीक स्टूडेंट पर ध्यान नहीं देते। तो इस स्किल का यूज़ करना क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हमेशा जब भी स्किल का यूज़ करेंगे तो हर एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चन पूछेंगे। हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि जो स्किल हम यूज़ करते हैं वो अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू मेंटल एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, इंडिविजुअल डिफरेंस, इन सब को ध्यान में रखते ही करते हैं। तो इस स्किल में भी हम इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ही टीचिंग करेंगे और क्वेश्चन को पुटअप करेंगे। प्रश्नीकरण कौशल के तत्व क्या हैं और साथ ही प्रश्नीकरण कौशल से क्या लाभ हैं ये भी हम समझ लेते हैं। छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी का भी ज्ञान हो जाता है। तो सबसे पहला जो इसका जो विशेषता है वो क्या है कि अगर बच्चों का आप पूर्व ज्ञान की जानकारी जानना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन को जब पुटअप करेंगे तो बच्चे आंसर करेंगे और आप उससे बच्चों का असेसमेंट भी कर सकते हैं कि किस स्टूडेंट को कितना समझ में आया और उनको कितना आता है। साथ ही विषय के प्रति रुचि भी पता चल जाती है, क्योंकि अगर वो आंसर कर रहे हैं इसका मतलब वो बच्चे उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्टेड हैं। जो प्राप्त ज्ञान होता है वो स्थिर शिक्षण विधि की सफलता और अध्यापन कार्य की प्रभावशीलता की भी जानकारी देता है, क्योंकि जब आप किसी चीज को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते समय जब आप क्वेश्चन करते हैं बच्चे आंसर करते हैं, इसका मतलब जो आपकी टीचिंग है वो इफेक्टिव है और सक्सेसफुली आप जो टीचिंग कर रहे हैं वो काफी ज्यादा बच्चों को समझ में आ रही है। ये जो स्किल है वो हर एक टीचर को यूज करना बहुत ही जरूरी है। हर एक टीचर इस स्किल का यूज करता है, बट इसकी जो नॉलेज है वो कम्प्लीटली हर टीचर्स को नहीं हो पाती। कभी टीचर्स क्या करता है कि वो स्टूडेंट्स से क्वेश्चन करते समय लगातार क्वेश्चन कर देता है, या फिर आंसर जो मिलता है उसको कम्प्लीटली और बच्चों तक नहीं पहुंचा पाता। तो ये सारी कुछ कमियां रहती हैं टीचर्स के अंदर जो इस स्किल का यूज अच्छे से नहीं करते। तो इसके कुछ घटक हैं जिसमें बच्चों को ध्यान में रखते हुए इन पॉइंट्स को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपकी स्किल
काफ़ी इन्हेंस होगी, बच्चों की जो नॉलेज होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, परमानेंट होगी। आपको असेसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप जनरली नॉर्मल क्लास में डेली टू डेली आप इस स्किल का यूज़ करेंगे और आपको असेसमेंट भी होता जाएगा कि बच्चों की जो टीचिंग हम कर रहे हैं वो उनको कितना समझ में आया। तो सबसे पहले प्रश्नीकरण कौशल के तत्व कौन से हैं? संकेत देना, छात्रों द्वारा गलत उत्तर देने पर सांकेतिक प्रश्न पूछना। जैसे कि अगर आपने कोई एक क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन करने पे जो बच्चे आंसर कर रहे हैं तो शायद कोई बच्चा आंसर ना कर पाए, तो ऐसे करने पे क्या होगा, हम वहाँ पे कुछ ना कुछ संकेत देंगे कि हाँ इससे बताओ इससे क्या होता है या इससे और क्या कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आप कोई परिभाषा पूछते हो तो आपने अगर डायरेक्ट परिभाषा पूछ ली और बच्चे परिभाषा नहीं बता पा रहे तो आप उनसे ये पूछ सकते हो, अच्छा इसका यूज़ कहाँ पे होता है, ठीक है, तो या फिर कोई एग्जाम्पल उससे अटैच कर दें। तो ये हो गया संकेत देना। सेकेंड पॉइंट है पुनः केंद्रीकरण। छात्रों के उत्तर से संतुष्ट ना होने पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएं जिससे उनका ध्यान पुनः पाठ्य वस्तु पर केंद्रित हो सके। कभी कभी जो आंसर बच्चे देते हैं वो सेटिस्फाई नहीं होता है क्योंकि वो कम्प्लीटली आंसर नहीं कर पाते। तो हम क्या करेंगे, फिर से उनको रिवाइज क्वेश्चन एकदम बेसिक से फिर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ताकि हो सकता है वो जो मेन पॉइंट हम पूछना चाह रहे हैं वो हो सकता ना समझ पा रहे हो। तो अगर हम उनको और पीछे बेसिक पे ले जाएंगे, छोटे से छोटा हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे वहां पे, तो वो जो क्वेश्चन करने का तरीका होगा वो होगा पुनः केंद्रीकरण। थर्ड पॉइंट है विस्तृत सूचना के लिए प्रश्न। सांकेतिक प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना। जैसे एक क्वेश्चन आपने पूछा और बच्चों ने आंसर जो दिया वो उतना आपको अच्छे से, आपको लगा कि ये जो आंसर है वो और अच्छा दिया जा सकता है, तो आप उससे और क्वेश्चन कर सकते हैं, उसी क्वेश्चन से और रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगी विस्तृत सूचना के लिए प्रश्न। मतलब जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आप उससे एक क्वेश्चन पूछें और क्वेश्चन पूछने के बाद उससे और कोई कनेक्ट कर दिया, लेकिन क्वेश्चन जो होगा वो उसी से कनेक्ट होगा और कंटेंट से कनेक्ट होगा। ऐसा करने से जो आप कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसकी पूरी की पूरी जानकारी बच्चों को मिल जाएगी। पुनः प्रेषण, पाठ्य वस्तु को अवगत कराते हुए छोटे छोटे भागों में प्रश्न पूछना। जैसे कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो टॉपिक में तो कई सब टॉपिक होंगे, तो उस सब टॉपिक को, जैसे आपने एक टॉपिक का सब टॉपिक फिनिश किया तो आपने कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, तो जैसे कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपको ये पता चलता रहेगा कि जितना आप पढ़ा रहे हैं उनको बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। तो ये हो जाता है पुनः प्रेषण। फिर है प्रश्नों के प्रकार कैसे होने चाहिए, जो कि इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ें यूज़ करना एक टीचर्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रश्नों के प्रकार कैसे होने चाहिए। सबसे पहले प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। स्मृति प्रश्न, पाठ्य सामग्री को पुनः याद करने के लिए जो भी आप लेसन पढ़ा रहे हैं उससे हम रिलेट करके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स में क्वेश्चन करेंगे, ताकि उनकी मेमोरी का पता चलता रहे कि उनको कितना लर्न हो रहा है साथ में। विचार प्रश्न, इन प्रश्नों के माध्यम से तर्क, तुलना, विश्लेषण का विकास। अब ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जहां पे क्या है, बच्चे एनालिसिस करें, लॉजिकल थिंकिंग का यूज करें। तो ऐसे क्वेश्चन हो गए कि कब, क्यों, कैसे, है ना। तो थर्ड है खंडसा प्रश्न, पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे खंडों में विभक्त करके प्रश्न पूछना। जो भी आप लेसन पढ़ा रहे हैं उसको छोटे छोटे टॉपिक्स में कनेक्ट करते रहना, ठीक है। प्रकरण प्रश्न, संपूर्ण प्रकरण से पूछे गए प्रश्न। शिक्षण प्रश्न का पाठ के विकास के लिए प्रश्न। परीक्षण प्रश्न, छात्रों के मूल्यांकन के लिए प्रश्न। जहां भी असेसमेंट की जरूरत होगी तो वहां पे हम परीक्षण प्रश्न कर लेंगे। प्रस्तावना प्रश्न, पूर्व ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न होंगे वो प्रस्तावना प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न, संपूर्ण पाठ से संबंधित प्रश्न। जो भी आपने टॉपिक पढ़ाया उससे रिलेट करके सारा का सारा हमने क्वेश्चन पुटअप किया, बट जो भी क्वेश्चन करेंगे वो उस कंटेंट से होगा और शॉर्ट में होगा। तो ये हो जाएंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। अब ये जो आपका जो गुड क्वेश्चन की एक जो मेरिट्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे एक है, प्रश्नों की भाषा इजी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, छोटे शब्दों में प्रश्न होना चाहिए, प्रश्न छोटा होना चाहिए, प्रसंग के अनुसार होना चाहिए, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो छोटा होना चाहिए, बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि बताओ ये यहाँ से हुआ तो ये क्यों हुआ, ऐसे नहीं। आपको क्वेश्चन करना है, हाँ इसका मतलब क्या होता है, आप इसका अर्थ बताइए, तो आपको छोटे शब्दों का यूज करना है। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए
जो भी आपने विशिष्ट उद्देश्य होंगे उनकी प्राप्ति के लिए क्वेश्चन करेंगे। निश्चित उत्तर प्राप्त करने वाले भी प्रश्न करेंगे। कभी भी जो प्रश्न होंगे वो हाँ या नहीं वाले नहीं पूछेंगे, क्योंकि उसमें कुछ बच्चे हाँ बोल देंगे, कुछ बच्चे ना बोल देंगे। तो ऐसा करने से जो वहाँ पे क्लास होगी वो काफ़ी डिस्टर्ब होगी। क्रमबद्ध प्रश्न जो भी पढ़ाएंगे आपको सिस्टमैटिक तरीके से क्वेश्चन पूछना है। अगर आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग से क्वेश्चन पूछना है, एंडिंग से क्वेश्चन नहीं पूछना है। क्वेश्चन जो पूछेंगे वो बौद्धिक एवं आयु के अनुरूप प्रश्न पूछना है। सरल से जटिल की ओर प्रश्न पूछना है। पहले आपको इजी क्वेश्चन पूछने हैं, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स। तो आपको इजी टू कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग ही टीचिंग भी करनी रहती है। साथ ही जो क्वेश्चन भी पूछेंगे वो भी इजी टू कॉम्प्लेक्स होगा। प्रश्न पूछने की पद्धति कौन सी होती है जो कि इम्पोर्टेंट है। प्रश्न पूछने की पद्धति प्रश्नों के समांतर रूप से विभक्त कक्षा में होना चाहिए। मतलब जब आप प्रश्न पूछें तो पूरी क्लास से क्वेश्चन करना है। उसके ये आप इंस्ट्रक्शन बच्चों को पहले दे चुके होंगे कि मैं कुछ क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ और जिसको भी मैं क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ और जिसको भी आंसर आता होगा वो अपना हैंड रेज कर देगा। तो आपको इस जगह पे एक इंस्ट्रक्शन देना होगा और जो क्वेश्चन पूछेंगे वो क्लास में सबके लिए होगा। आप वहाँ पे बताएंगे ये जो क्वेश्चन है वो सबके लिए है, लेकिन जिसको भी आंसर आएगा वो अपना हाथ अपना रेस कर देगा। तो ये इस पॉइंट का आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। सेकंड है ठीक उत्तरों को पहले न मानकर अन्य छात्रों से प्रश्न पूछना। जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा, किसी एक बच्चे ने आंसर कर दिया, तो आप उसने आंसर कर दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछना है, आपको और बच्चों से भी उसी क्वेश्चन का आंसर निकलवाना है कि आप ये भी तो समझिए कि क्या उस बच्चे को तो आ गया, क्या और बच्चों को आया या नहीं। तो ठीक उत्तर को पहले ना मानकर अन्य छात्रों से भी प्रश्न पूछना चाहिए। सरल और संक्षिप्त प्रश्न पूछना, इजी होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन तो पूछने ही पूछने हैं। साथ ही जो भी आप प्रश्न पूछेंगे वो प्रसन्न होकर पूछेंगे, आप गुस्से में नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप अगर गुस्से में पूछेंगे तो बच्चे जो आंसर देंगे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि क्या पूछा जा रहा है। तो एक उत्तर प्राप्त होने पर दूसरा प्रश्न पूछना। अगर आपने एक क्वेश्चन पूछा और आपको आंसर मिल गया तब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। एक साथ 2-3 क्वेश्चन नहीं आपको पूछना है, क्योंकि ऐसा करने पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा आंसर पहले करें। कुछ बच्चे पहले का आंसर करेंगे, कुछ बच्चे दूसरे का आंसर कर देंगे। तो एक का आंसर मिलने के बाद ही दूसरा क्वेश्चन पुटअप करना है। छात्रों को ध्यान में रहित होने पर प्रश्न। जब छात्र आप देख रहे हो कि शायद वो टीचिंग जब आप कर रहे हो तो शायद वो इंटरेस्टिंग नहीं है, या आप जो पढ़ा रहे हैं वो आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में आप जब प्रश्न पूछ लेंगे तो उनका ध्यान केंद्रित हो जाएगा और बच्चे फिर से डिसिप्लिन में आ जाएंगे। तो जो क्वेश्चनिंग स्किल है वो आई थिंक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचिंग स्किल होगी, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन पूछने हैं। बस ये देखना है कि क्वेश्चन कब और कहाँ कैसे पूछना है, क्योंकि इस स्किल का यूज़ करेंगे तो आपकी डिसिप्लिन तो मेंटेन होगी ही, बच्चों का ध्यान भी हमेशा केंद्रित रहेगा जो भी आप पढ़ा रहे हैं, और टीचिंग इफेक्टिव होगी, परमानेंट नॉलेज भी होगी, क्योंकि इस जो स्किल में हमेशा असेसमेंट होता रहता है। आप जो भी पढ़ा रहे होते हैं वो थोड़ा थोड़ा आप उसको पूछते रहते हैं, तो जो भी नॉलेज होगी बच्चों की परमानेंट होगी और आपको भी पता चलता रहेगा कि आपकी टीचिंग कैसी हो रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होती है क्वेश्चनिंग स्किल। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।